Hello students, this is Ashish and welcome to my class. We are once again here to discuss about the 5th chapter of social and political life, that is women change the world, right? यानी कि किस तरह से महिलाएं वर्ल्ड को चेंज करती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और हम ये भी जानेंगे that what kind of thoughts in our society about the women. So let's start. By getting education, women have got opportunities to rise in every field. ठीक है, हम सभी को पता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर अस. हमें बहुत ज़रूरत होती है इसकी. ठीक है, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटीज़ टू go through the in our life, right? Women's movement have risen to challenge discrimination in all parts of the world. ठीक है, जो women's का movement रहा है have risen to challenge discrimination in all parts of the world, यानी कि हमारे सभी जो भी हमारी लाइफ में जो भी वर्ल्ड वाइड जो पार्ट रहे हैं, वुमेंस ने जो भी मूवमेंट्स किए, उन्होंने इसमें एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल बनाया, जो भी हमारे सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है वुमेंस को लेकर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फेवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, मतलब फेवर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा की जाती हैं. अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वुमेन आर फिट ओनली फॉर सर्टेन काइंड ऑफ जॉब लाइक नर्स. ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वुमेन्स सिर्फ कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कर सकती हैं, लाइक नर्स. ठीक है, दे आर नॉट फिट टू फॉर द टेक्निकल जॉब्स. टेक्निकल जॉब्स के लिए वो नहीं फिट होती हैं, मेंटली वो नहीं प्रिपेयर होती हैं, उनका माइंड इस तरह से नहीं होता है जो टेक्निकल जॉब्स को कर सकता है. दीज आर द डिस्क्रिमिनेशंस एंड द मेंटल थिंग इन आवर सोसाइटी, राइट. हम एक मेंटल थिंकिंग ये कह सकते हैं. ठीक है, इन मोस्ट फैमिलीज वुमेन आर टॉट दैट आफ्टर स्कूल दे हैव टू गेट मैरिड. ठीक है, बहुत सी सोसाइटीज़ हम आज भी देखते हैं कि स्कूलिंग ओवर हुई और हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि शादियां कर दी जाएं वुमेंस की. ठीक है, इस तरह से उन्हें समझाया जाता है, इस तरह से उन्हें एक मेंटल उनका जो है वो सेटअप किया जाता है. लेकिन हम यहाँ पर एक देखेंगे लक्ष्मी लाकरा. ओके, लक्ष्मी लाकरा, हियर इज़ अ नेम. सी इज़ फ्रॉम झारखंड, राइट. झारखंड की एक लेडी है. हाउएवर ब्रोक दिस स्टेरियोटाइप्स इमेज व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवेज. ठीक है, आज तक हमने देखते आया कि जैसे एक थॉट्स थे कि टेक्निकल फील्ड में वुमेन्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनका मेंटल लेवल उस तरह का नहीं होता है. लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि लक्ष्मी लाकरा वो इज़ 27 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, 27 ईयर्स ओल्ड हैं और झारखंड से बिलोंग करती हैं. शी बिकेम द फर्स्ट इंजन ड्राइवर इन नॉर्दर्न रेलवे. इंजन ड्राइवर वो हुई, इंजन ड्राइव कर रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, स्टेरियोटाइप्स मतलब इस तरह की जो नैरो थिंकिंग है उसको इन्होंने ब्रेकआउट किया. वी लिव इन अ सोसाइटी फुल ऑफ प्रेशर्स. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो किस तरह से है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर है. उनमें हमें बताया जाता है कि अगर आप बॉयज़ हैं तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू आर सक्सेस इफ़ योर सैलरी इज़ गुड, अदरवाइज़ आप जो है वो बेकार हैं. यानी कि यू आर बिल्डेड फॉर गुड सैलरी एंड हार्ड वर्क, राइट. देन लर्निंग फॉर चेंज, कुछ चेंज करने के लिए सीखना, लर्न करना. गोइंग टू स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, अगर हम स्कूल की बात करते हैं सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रंस. आउट ऑफ बाउंड्स यहाँ पर एक वर्ड आया, यानी कि हमारे लिए ये आज के टाइम पर इमेजिन करना मुश्किल ही कहेंगे हम कि मुश्किल है
क्या कि आज कोई भी स्कूल या जाना या फिर किसी का ना सीखना, है ना, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह की चीज़ों को सोचना ये हमारे लिए आज के टाइम पर मुश्किल होता है, क्योंकि कई तरह से हम देखते हैं कई पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल की भी, स्टेट की भी, जहाँ पर हमें अलग अलग तरह से एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाता है, ठीक है। बट इन पास्ट वेरी फ्यू पीपल लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। पास्ट की बात अगर हम करें तो बहुत से कम लोग ऐसे होते थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। अगर हम बात करें कि उस टाइम पर वो क्या करते थे, क्या सीखते थे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पर जो उनकी फैमिली वर्क होता था या फिर उनसे बड़े जिन लोगों ने जो किया है उस तरह के कामों में वो उसको सीखते थे, ठीक है। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पोट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन्स वाज सीन एज अ सेकेंडरी, ठीक है। अगर हम देखते हैं जहाँ पर पोट्री वगैरह, यहाँ पर यानी कि जहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले काम, ठीक है, क्राफ्ट का वर्क, वीविंग, इस तरह से जो भी काम किए जाते थे, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉटर्स का कंट्रीब्यूशन था दैट वाज सेकेंडरी, राइट, सेकेंडरी था। यानी कि वहाँ पर भी हम उन्हें प्राइमरी जो चीज़ें थी उसमें हम उन्हें उनका कंट्रीब्यूशन नहीं देखते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए जब आप देखते हैं कि वो पोएट्री का काम करती थी, उसके बाद भी उन्हें वो चीज़ें नहीं मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पर सेकेंडरी वर्क के लिए दिया जाता था। वो वहाँ पर जो भी उसके पोट्री के लिए जो भी मिट्टी वगैरह, मड वगैरह जो भी कलेक्ट करना होता था वो उसको कलेक्ट करती थी, उसको प्रिपेयर करती थी फॉर कंस्ट्रक्शन। बट हम देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन वो भी सेकेंडरी था, उन्हें हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं उनके काम के अगर कंपैरिजन में हम देखें। इन द 19th century न्यू आइडियाज़ अबाउट लर्निंग एंड एजुकेशन अपीयर्ड। 19th century की अगर हम बात करें, मीन्स आफ्टर, अगर हम बात करते हैं आफ्टर 1800 की बात की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 1800 के बाद एजुकेशन में एक बहुत ही नए नए आइडियाज़ जो है वो अपीयर हुए। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेट गर्ल्स इवन देन। उसके बाद भी हम देखेंगे कि वहाँ पर गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पोजीशन, यानी कि हम कह सकते हैं विरोध किया गया, ठीक है। बहुत लोगों ने रोका कि नहीं, गर्ल्स एजुकेशन इज़ नॉट गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक जो मेंटल थॉट थे वो इस तरह से बन चुके थे सोसाइटी के। इन 1890s रंबल चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेंस एजुकेशन। यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि 1890s में जो हमारा चैम्पियन हुआ वो रीज़न क्या था, इन वुमेन एजुकेशन, ठीक है। वुमेन एजुकेशन वाज द कॉज फॉर दिस चैम्पियनशिप। एंड रोकिया शेखावत हुसैन, ठीक है, रोकिया शेखावत Hussain learned English from her elder brother and an elder sister in spite of family opposition and went on to become a famous writer, ठीक है। यहाँ पर हम रोकिया अंसारी की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने अपने छोटे भाई, ठीक है, मतलब बड़े भाई से और बड़ी बहन से उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को सीखा। इसके बावजूद कि उनके फैमिली जो है वो उनके अपोज में था पूरी तरह से। एंड सी बिकेम अ फेमस राइटर, वो क्या हुई, बहुत ही फेमस राइटर हुई, ठीक है। इसी तरह से एक हम एग्जांपल देखें राज सुंदरी देवी का। सी बिलोंग्स फ्रॉम बंगाल, was the first Indian woman to write an autobiography called आमार जीवन, ठीक है। तो राज सुंदरी देवी जो बंगाल से थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर किए हैं कि किस तरह से उस समय सोसाइटी का एक माइंड सेटअप था, किस तरह से गर्ल्स एजुकेशन के लिए चीज़ें की जाती थी, कितना प्रेशर होता था एजुकेशन के लिए, गर्ल्स को नहीं भेजा जाता था। और ये पहली लेडी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, ठीक है, पहली इंडियन लेडी थी हु राइट एंड ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी अपनी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम क्या था, आमार जीवन। तो ये ध्यान रखेंगे हम। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स। आज अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत ही लार्ज नंबर में बॉयज़ भी गर्ल्स भी वो स्कूल्स अटेंड करते हैं। बट इन द पास्ट इट वॉज वेरी
very difficult for girls to go to school for the education, right? Difference in their education still remains. अभी भी हम देखेंगे कि बहुत से differences जो है हमें देखने को मिलते हैं, कि आज भी इतना डेवलप होने के बाद भी हम देखेंगे कि हमारे यहाँ ये डिफरेंस आपको मिल जाता है, ठीक है? कैसे? इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years विच काउंट्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. हमें पता है कि हर 10 साल पर ओके आफ्टर 10 years हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन काउंट करते हैं हमारे कंट्री की. दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज टू मेजर थिंग्स लाइक लिटरेसी, सेक्स रेशियो एट्सेट्राज. हम देखते हैं कि इस तरह से जो इन सारी चीज़ों का यूज़ क्या होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट क्या है, हमारा सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह. इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हमारे काउंटिंग के बाद अलग अलग जो हमारे एजेंसीज़ होती हैं वो इस तरह की डिटेल्स हमें देती हैं. अ ह्यूज नंबर ऑफ SC and ST चिल्ड्रन लीव स्कूल एट एन अर्ली एज. अगर हम SC ST की बात करें, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही अर्ली एज में स्कूल छोड़ देते हैं. द 2014 सेंसस इवन shows that Muslim girls are less likely than दलित गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल. अगर हम 2014 की बात करें तो मुस्लिम्स गर्ल्स जो थी उनको बहुत ही कम एजुकेशन मिली थी कंपेयर टू दलित गर्ल्स. दलित गर्ल्स से भी कम उन्होंने ऐसा नंबर था जिन्होंने प्राइमरी स्कूल्स कंप्लीट किया था अपना, ठीक है. मैनी रीजंस लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्कूल्स, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, indifferent attitude of teachers and parents are responsible for negligence of education. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से होता है. टीचर्स अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, एजुकेशन कॉस्ट ज़्यादा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ठीक है. पेरेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स. तो इस तरह की चीज़ों के लिए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये सारी एक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आज भी वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ वुमेंस मूवमेंट, ये किस तरह से इफ़ेक्ट डाले इन्होंने. तो वुमेंस अगर मूवमेंट की बात करें, जो महिला आंदोलन की बात करें, तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अगर हम आज बात करें, अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ों से आप किसी भी सेक्टर के एजुकेशन की बात करें, हम देखते हैं कि आज भी वहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है. उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, सारी वुमेंस ने एक जगह कलेक्ट होकर इस तरह की चीज़ों में जो है एक मूवमेंट चलाया, ठीक है. उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया, फाइट किया, अवेयरनेस जो है वो फैलाई. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है. देखते हैं, वुमेन्स हैव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस. तो इस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, कलेक्ट हुई इंडिविजुअली, सारी वुमेन्स कलेक्ट हुई एक जगह और उन्होंने चेंज के लिए एक स्ट्रगल किया. दिस इज़ कॉल्ड वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है. इसी को वुमेन्स मूवमेंट करते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी चीज़ों के लिए, गर्ल्स वुमेन्स के लिए जो उस समय इतनी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको दूर करने के लिए, उन सारी चीज़ों को बदलने के लिए, उन सारी चीज़ों में चेंज लाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कलेक्ट होकर, जिसे वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं. डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस, ठीक है. अलग अलग तरह से हम देखेंगे उन्होंने चीज़ें आगे बढ़ाई, ठीक है. वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जस्टिस को बढ़ावा मांगा अपने लिए, अवेयरनेस स्प्रेड की, डिस्क्रिमिनेशंस जो थे उस समय सोसाइटी में कि बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, गर्ल्स के लिए कम थी, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई. अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने मूवमेंट किया और अलग अलग तरह से उन्होंने डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने, ठीक है. These movements are related to campaigning, raising awareness, protesting and showing solidarity. यानी कि इस तरह के मूवमेंट्स जो है वो आपके कैंपेन से रिलेट करते थे. उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, ठीक है, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, जो उनके लिए चीज़ें नहीं थी, जिन चीज़ों के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन जिनके लिए लगाई गई थी, उन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और
एक उन्होंने शो किया सॉलिडरिटीज़, यानी कि बंधुत्व, एकता, यानी कि वो एक जगह कलेक्ट हुई, उन्होंने एक साथ किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर आवाज़ उठाई और गवर्नमेंट तक अपनी चीज़ों को फैलाया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था आपका, दिस वाज योर चैप्टर 5 ऑफ सिविक्स, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि वुमेन्स भी आज किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं सभी सेक्टर्स में, कंट्री के हर पार्ट में अच्छी पोस्ट पर आज हम देखते हैं कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। लेकिन इन पास्ट हमने किस तरह से प्रॉब्लम्स थी, क्या उन्होंने डिस्क्रिमिनेशंस थे, किस तरह से एक सोसाइटी का मेंटल थॉट था, इन सारी चीज़ों को हमने इसमें देखा आपके। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।